नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे होंगे, घर वालों के कार्यों में सहयोग कर रहे होंगे। तो मैं मनीष कुमार यादव, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय जल्लापुर, गाजीपुर। तो बच्चों, लॉकडाउन की वजह से स्कूल सारे बंद चल रहे हैं, तो इस ऑनलाइन क्लास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज कक्षा 5 के हमारा परिवेश विषय के अगले पाठ के सिलसिले में पढ़ते हैं। तो पाठ 1 पढ़ चुके हैं हम लोग, पाठ 2 भी पढ़ चुके हैं, अब पाठ 3 गौरव पुरस्कार। पाठ 3 गौरव पुरस्कार की बारी है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे जानने की कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है और किस तरीके की चीज़ें हमको सीखने को मिल रही हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है क्योंकि उसको एक्सपोर्ट होने में बहुत समय लग रहा है। तो उसमें क्या लिखा है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रत्येक कक्षा के बालक बालिकाओं ने अपने अपने मनपसंद खेलों में भाग लिया। खेलकूद के अंतिम दिन समापन समारोह का आयोजन हुआ और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। खेलकूद के साथ ही विद्यालय के अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों के नामों की घोषणा भी होनी थी। हर बार की तरह इस बार भी शादमा के नाम की चर्चा थी। मंच पर प्रधानाध्यापक ने मुख्य अतिथि को पुरस्कार पाने वाले बच्चों का नाम लिखा और कागज पर दिया और माइक पर उनका नाम बताने का अनुरोध किया। मुख्य अतिथि माइक के पास खड़े हुए बच्चों में सुगबुगाहट होने लगी कि किसका नाम बुलाया जाएगा। तभी माइक पर मुख्य अतिथि ने मधु के नाम की घोषणा कर दी और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मधु ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार ग्रहण किया। शादमा को अपने नाम की घोषणा का इंतजार था, किंतु मधु के नाम की घोषणा के बाद शादमा का मन उदास हो गया। मधु के साथियों ने खुशी से मधु को चारों तरफ से बधाई दी और उसे घेर लिया। शादमा उन्हें दूर से देखकर दुखी हो रही थी। कार्यक्रम के खत्म होने के से पहले ही शादमा बूझे मन से घर पहुंची। माँ की गोद में सिर रखकर सुबकते हुए सारी बातें बताई। माँ ने शादमा को अपने पास बिठाया और बोली, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। हर बार एक ही व्यक्ति जीते ये जरूरी नहीं। अपने अपने प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति जीतता है या हारता है। तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम्हारे प्रदर्शन में कमी क्यों आई। तो शादमा क्या बोली कि मुझे लगा कि हर बार तो मैं ही जीतती हूँ, इस बार भी मैं ही जीत जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपने खेल का समय भी पढ़ाई में लगाया, किंतु परीक्षाओं में मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ माँ? शादमा माँ की ओर देखी और पूछा। शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, माँ ने शादमा को बताया। लेकिन माँ, हम हाथ पैर द्वारा खेलते हैं, इसका मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है? शादमा ने आश्चर्यचकित होते हुए माँ से पूछा। शादमा की बात सुनकर माँ मुस्कुरा कर बोली कि जब तुम क्रिकेट खेलती हो तब तुमने देखा होगा कि गेंद पकड़ने के लिए हाथ को आगे बढ़ाते समय यह सोचना भी पड़ता है कि गेंद को आगे बढ़कर पकड़ पाएंगे या पीछे हटकर या किसी अन्य तरीके से। यह संकेत हमें मस्तिष्क से ही मिलता है और उसी के अनुसार हम गेंद पकड़ पाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित होने की आवश्यकता बहुत है। उसी प्रकार पढ़ने, लिखने, खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करता है। माँ की बात सुनकर शादमा समझ गई कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का अभ्यास हमारे शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। तो चलिए बच्चे, इतनी बातें हम लोग सुने कि स्कूल था, स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा था। साल भर की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जा रहा था और अच्छा नंबर लाने वालों के नामों की भी घोषणा की गई। तो शादमा उस स्कूल की टॉपर लड़की थी, ब्रिलियंट लड़की थी, हर बार वही अच्छा नंबर पाती थी। इस बार वो उसको इत्मीनान था कि इस बार भी एज यूजुअल हम ही पाएंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ, मुख्य अतिथि आए और विनर की जब घोषणा की तो मधु का नाम आ गया। मधु का नाम आ गया है तो शादमा को दुख पहुंचा। शादमा रोने लगी और कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही घर पहुंच गई। उदास मन से माँ से कही कि मम्मी,
हर बार तो मैं जीतती थी, इस बार मैं नहीं जीती। तो माँ कही कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम ही जीतो। तो वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि मम्मी हम तो इस बार खेले भी नहीं, खेल के समय भी हम पढ़ते थे, इतना मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी पढ़ाई में हमारा नंबर अच्छा नहीं आया। तो उसकी माँ क्या समझाती है कि बाबू, खेल में और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपके दिमाग का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग सही नहीं रहेगा, आपका दिमाग अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा, तो आप पढ़ाई लिखाई या किसी भी चीज़ में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। इसीलिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ क्योंकि पढ़ाई में दिमाग चलता है, तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उस दिमाग को रिफ़्रेशमेंट भी चाहिए, उस दिमाग को भी आराम चाहिए, दिमाग को भी मनोरंजन चाहिए। और उसके लिए आप खेलेंगे, उसके लिए आप तरह तरह का संगीत करेंगे, जो भी आप काम करते हैं इस पढ़ाई लिखाई की, जिससे आप रिलैक्स मोड में थोड़ा सा चले जाए। तो साधमा क्या कह रही है अपनी माँ से कि मम्मी, खेलने कूदने का मस्तिष्क से क्या मतलब, ये तो हम हाथ पैर से खेलते हैं, उसमें दिमाग कहाँ से आ गया। तो माँ उसको एक उदाहरण दे करके समझाती है कि जब बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो उस टाइम सोचते हैं, बॉल पकड़ते समय ही वो सोच लेते हैं कि हम आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे या किसी और तरीके से बॉल पकड़ेंगे। इसी तरीके से जब हम खेलते हैं तो खेलते समय हमारा दिमाग चलता है, और वो दिमाग जब चलता है तो उससे हमारे टाइम पास भी होता है और हमारे दिमाग का जो है एक्सरसाइज भी होता है। तो इसीलिए जब तक मनुष्य खेलेगा नहीं, अपना दिमागी कसरत नहीं करेगा, तब तक वो किसी भी चीज़ में पारंगत नहीं हो सकता। वो एक ही आप सोचेंगे केवल आप पढ़ लें, 24 घंटे अगर आप पढ़ कर सोचेंगे कि आप टॉप कर जाएं, तो ये ऐसी बात बिल्कुल गलत है। आपको पढ़ाई लिखाई में अव्वल आने के लिए अपने दिमाग को आराम देना पड़ेगा। आराम देने के लिए आपको समय से सोना भी पड़ेगा, कुछ समय खेलना भी पड़ेगा, व्यायाम भी करना पड़ेगा, और बाकी से अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा, अच्छा व्यवहार भी करना पड़ेगा, साफ़ सफाई के साथ रहना भी पड़ेगा, और उसके बाद पढ़ाई में ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ेगा। तब जा कर के आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो बच्चों, ये बात आप सीख लीजिए। अब इसके आगे की बात क्या है कि गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। शादमा की बुआ अपने बेटे आसिफ के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। शादमा आसिफ से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों घर के बाहर धूप में ही खेलने निकल गए। बच्चों को धूप में खेलता देखकर शादमा की माँ उन्हें घर के अंदर खेलने को कहा। घर के अंदर भला हम कैसे खेल सकते हैं, खेल तो हम बाहर ही खेल सकते हैं। आसिफ ने कहा, खेल खेल घर के अंदर भी खेल सकते हैं, आओ तुम्हें बताती हूँ, शादमा की माँ ने कहा। शादमा और आसिफ ने उनकी बात मान ली और अंदर आ गए। और घर के अंदर माँ ने शादमा को कैरम बोर्ड निकाल कर दिया। आसिफ ने उसे साफ़ किया और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क कर क्या किया, गोटियाँ सजाने लगा। तभी पड़ोस के नूतन और नवीन आ गए और ये भी साथ बैठ कर के खेलने लगे। खेलते हुए अचानक आसिफ ने कैरम बोर्ड को पलट दिया, जिससे सारी बची गोटियां गिर गई। नूतन को बहुत गुस्सा आया। शादमा जोर जोर से आसिफ को भला बुरा कहने लगी। नवीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जीतने वाला था। शोरगुल सुनकर आसिफ की माँ आ गई। पता चला कि आसिफ खेल में हार रहा था, तो उसने खेल खत्म होने से पहले ही खेल बिगाड़ दिया। हम जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें या तो हारते हैं या तो जीतते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जीते, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हार जाने पर भी जीतने वाले खिलाड़ी के खेल के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए और उसे बधाई देनी चाहिए। यदि हम जीतते हैं तो हारने वालों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए और उसे अंत तक जीतने का प्रयास किया, और जीतने पर अहंकार की भावना कभी नहीं आनी चाहिए। मान की ये सारी बातें सुनकर आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नूतन, नवीन और शादमा से माफ़ी मांगी और पुनः चारों खेलने लगे। तो ये दूसरी कहानी है उसी घर की। तो क्या हुआ था कि शादमा के घर आसिफ और उसकी मम्मी आई गर्मी की छुट्टी में। आसिफ और शादमा दोनों मिले, खुश हुए, अच्छा हुआ, खेलते थे, रोज़ वो घर में खेलते थे। ठीक है, तो एक दिन वो कैरम बोर्ड खेलने लगे। खेलने खेलने में क्या हुआ कि उनके पड़ोस की नवीन पड़ोस की जो है नूतन और नवीन भी आ गए। ठीक है, नूतन, नवीन, शादमा और आसिफ दोनों चारों कैरम बोर्ड खेलने लगे। और लास्ट में जब आसिफ को लगा कि वो हार रहा है, तो उन्होंने कैरम बोर्ड का खेल बिगाड़ दिया। कैरम बोर्ड उठा करके इधर उल्टा पलटा कर दिया और गोटियाँ बिखर गईं। नवीन रोने लगा क्योंकि वो जीत रहा था। तो शादमा की माँ आई और माँ ने क्या उसको समझाइश दी कि हम जब भी कोई खेल खेलते हैं हमेशा हम जीतते नहीं हैं। खेल में हार और जीत लगी रहती है, सामान्य सी बातें हैं। तो हमें गेम स्पिरिट की भावना दिखाते हुए क्या करना चाहिए, अगर हम जीत रहे हैं तो जीत गए हैं तो हारने वाले खिलाड़ी को उसके प्रयासों के लिए बधाई देनी चाहिए, और अगर हम हार गए हैं तो जीतने वाले को
बधाई देनी चाहिए कि आप अच्छा खेले और जीत गए। गेम स्पिरिट ये होती है, कभी भी खेल को लेकर के पर्सनल नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार से अनैतिक तरीके से किसी भी खेल को जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है ये पाठ जो है हम गौरव पुरस्कार जान के गौरव पुरस्कार की बातें में गौरव पुरस्कार पाठ में हम 2 चीज़ें सीखे हैं। पहला कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ दिमागी, शरीर को मानसिक और शारीरिक आराम की आवश्यकता होती है। हमें नियत समय पे खेलना चाहिए, नियत समय पे व्यायाम करना चाहिए। शरीर को अच्छा स्वस्थ हिष्ट पुष्ट रखने के लिए खेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम चाहेंगे कि केवल पढ़ते रहें, किताब में घुसे रहें, तो उससे हमारा दिमाग क्या हो जाएगा, थक जाएगा और हमारे प्रदर्शन पे बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। और दूसरी बातें क्या सीखी कि जब भी हम कोई खेल खेलते हैं तो उस खेल में गेम स्पिरिट की भावना रहनी चाहिए। उस खेल में हमेशा जीतना, कि आप देखिए जीतने की कोशिश करना या जीतना अच्छी बात है, लेकिन नैतिक तरीके से, सही तरीके से, ठीक है, वाजिब तरीके से जीतना जो है हमेशा अच्छा होता है। वाजिब तरीके से जीतने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से, चोर दरवाजे से कभी भी जीत जो हासिल की जाती है वो हमेशा गलत होती है। तो जब भी खेल खेलें, जीतने के लिए खेलें, लेकिन हमेशा जीत हमारी नहीं होगी। जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो जीतेगा। अगर आप हार गए हैं तो जीतने वाले को बधाई दीजिए, और अगर आप जीत गए हैं तब भी हारने वाले को उसके बेहतर प्रदर्शन के लिए उसको बधाई दीजिए, उसको इनकरेज कीजिए, उसका मजाक मत उड़ाइए। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, सोचिए और लिखिए। 5 क ख ग 4 सवाल हैं। 4 सवाल में मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है? कैरम बोर्ड खेलते समय आसिफ की जगह आप होते तो क्या करते? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप अपनी दिनचर्या की किस क्रिया को शामिल करेंगे और क्यों? और अपने पसंद के खेलों के नाम की तालिका बनाइए और इसे घर के अंदर खेले जाने वाले इंडोर आउटडोर गेम, घर के अंदर और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों का नाम पूछा है। तो दोस्त, खेल 2 प्रकार के होते हैं, घर के अंदर खेलते हैं, घर के बाहर खेलते हैं। घर के अंदर जो हम बैठ करके शतरंज हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गया, ठीक है, ये सारे जो गेम होते हैं ये घर के अंदर जब हम बैठ कर खेलते हैं इनको इंडोर गेम कहते हैं। ठीक है, और टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, और आउटडोर गेम, आउटडोर मतलब घर से बाहर खेलने वाला, जैसे कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी भी आप, हाँ, ये सारे गेम जो है आप खेल सकते हैं। ठीक ना, और कुछ गेम जो है इंडोर आउटडोर दोनों होते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ये सारे बाहर भी खेल सकते हैं। इनका स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम भी होता है, आउटडोर स्टेडियम भी होता है। तो ये जो चित्र बनाया है कि अब खेलों के नाम बाहर और अंदर, ये देखिए, ये जो घर बनाया है ना, ये घर है, और ये इस तरह जो पेड़ बनाई, ये घर वाला जो है ये इंडोर है, और ये जो ये दिया है वो आउटडोर है। तो इसमें खेलों का नाम लिखना है इंडोर आउटडोर। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको, हम ये स्क्रीनशॉट जो है आपके व्हाट्सएप पे भेजेंगे और इसको भर करके आप हमको दिखाइएगा कि शतरंज कौन सा गेम है, खेल से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या रहता है, इंडोर आउटडोर गेम खेल सकते हैं, कौन सा फुटबॉल, और ये पता करके मिलान करना है। ये सारा स्क्रीनशॉट हम आप लोग को भेजेंगे और आप लोग जो है हमको उसका सवाल हल करके उसको सॉल्व करके आप हमको भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरीके से पार्ट 3 खत्म हुआ, और अगले दिन हम पार्ट 4 में फिर आपको नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, घर में मदद कीजिए, आसपास सफाई रखिए, और सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके रखिए, कोरोना को हराइए, मानवता को जिताइए। नमस्कार।